इस टॉपिक में हम CDF की चौथी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है और उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल f ऑफ x के बराबर है। हमने प्रूफ क्या करना है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल f ऑफ x एज x अप्रोचेज टू x नॉट फ्रॉम द राइट साइड इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, वो किसके बराबर है, एक्स नॉट वाले पॉइंट पे सी डी एफ की वैल्यू के। इसका मतलब ये है कि एफ राइट कंटिन्यूस है। जी हम तफसील से अगली स्लाइड्स में देखेंगे इसका मतलब क्या है। इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और हम एक डाई को टॉस करते हैं तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं 1 2 3 4 5 6 हो सकती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 आने के जो चांसेस हैं वो बराबर हैं, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है और वो किसके बराबर है, 1/6। ये हम पिछले मॉड्यूल में स्टडी कर चुके हैं। इस एग्जांपल को हम टेबल की मदद से समझते हैं। पहले कॉलम में हमारे पास सारी आउटकम्स दी हुई हैं 1 से लेकर 6 तक। दूसरे कॉलम में प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं इन तमाम पॉइंट्स की। और इसके बाद तीसरे कॉलम में हमारे पास CDF दिया हुआ है कैपिटल F ऑफ X, यानी कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज हैं सेकंड वाले कॉलम की। और मैं इस टेबल को अब ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि इस तरह का टेबल पिछले मॉड्यूल में 2-3 बार आ चुका है और हम इस पर तफसील से बात कर चुके हैं। इस टेबल का ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है और इस एग्जांपल में हम ये साबित करना चाहते हैं कि अगर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द लेफ़्ट साइड इस एग्जांपल में, तो जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। और अगर हम उसी पॉइंट को फ्रॉम द राइट साइड अप्रोच करें ग्राफ में तो वो कंटिन्यूस ग्राफ होगा। तो ये हम इस डायग्राम में अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या वजह है। हमने जब इस एग्जांपल को पिछले मॉड्यूल में डिस्कस किया था तो हर पॉइंट के ऊपर हमने देखा था कि एक जंप आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर -इन्फिनिटी से 0 तक, या वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही थी एक्स के ऊपर। और जैसे ही हमारे पास एक पॉइंट 1 आया था तो उसने जंप किया था और प्रोबेबिलिटी हो गई थी 1/6। और जैसे ही पॉइंट 2 आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई थी 2/6। ये यहाँ पे ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है और हम इसी ग्राफ को देखते हुए इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे और इस बात को प्रूव करेंगे कि जो फ्रॉम द राइट साइड ये एक कंटिन्यूटी शो करता है। सपोज करते हैं हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 है। 0.1 से लेकर 0.9 तक ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर और इसकी हाइट 0 के बराबर है। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट 1 आता है, हम यहाँ पे कंसीडर कौन सा पॉइंट कर रहे हैं, हमारे पास जो पॉइंट एक्स नॉट है वो 1 है और हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जैसे ही 0.999 के बाद हम 1 पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उस सूरत में फ़ौरन ही यहाँ पे क्या आता है, एक जंप आता है और ग्राफ हमारा 1.6 के ऊपर चला जाता है। अगर देखें हमारे पास जो एक्स नॉट पॉइंट कौन सा है, 2 है। तो हम 1 से 2 को अप्रोच कर रहे हैं। हर पॉइंट के ऊपर जब 1/6 1/6 1/6 पे रहता है, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट आता है फ़ौरन ग्राफ जंप करता है और 2/6 पे पहुंच जाता है। देखें कि जब हमने 1.9 वैल्यू रखी तो ये 1/6 के ही बराबर था। जैसे ही हम 1.9 से 2 पे पहुंचे तो ग्राफ ब्रेक हुआ और ये लाइन ब्रेक हुई और ये एक नई लाइन 2/6 की हाइट पे हमें मिली। तो ग्राफ यहाँ से ब्रेक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ग्राफ ब्रेक हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। लेकिन अगर हम इन ही पॉइंट्स को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द राइट साइड तो फिर क्या होता है, मिसाल के तौर पर देख लेते हैं इसको। देखें यही पॉइंट 2 हम कंसीडर करते हैं। हम 2 पे अप्रोच करेंगे इस पॉइंट से, 3 वाले पॉइंट से। देखें 3 पे इसकी हाइट कितनी है, 2/6 है। 2.9 पे हाइट कितनी है, 2/6 है। 2.5 पे हाइट कितनी है, 2/6 है।
3 पे हाइट कितनी है 2/6 है और हम इस 2 वाले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और इसकी हाइट स्टिल 2/6 है, जहाँ पे कोई ब्रेक नहीं आया, जहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी शो नहीं हुई। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये फ्रॉम द राइट साइड कंटिन्यूअस है। लेफ्ट साइड पे जैसे ही हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जंप आ जाता है और ग्राफ ब्रेक हो जाता है। इसलिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड ये डिसकंटिन्यूअस है और फ्रॉम द राइट साइड ये क्या है कंटिन्यूअस है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास जो एक्स नॉट पॉइंट वो क्या है 4 हम कंसिडर करते हैं और हम 5 से 4 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये इसकी हाइट 4/6 के ही इक्वल रहती है, जहाँ पे भी 4/6 थी और जहाँ पे भी 4/6 के ही इक्वल है। तो अगर इस पॉइंट पे हम इसका CDF देखें तो किसके बराबर है 4/6 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है f ऑफ x नॉट के इक्वल है। मतलब कि CDF उस पॉइंट के ऊपर जो CDF है उसी के बराबर है। देखें पॉइंट क्या है 4 है, तो 4 पे इसकी CDF की वैल्यू कितनी है 4/6 है। इसलिए हम इसको लिखते हैं कि ये f ऑफ x नॉट के इक्वल है। इस स्लाइड में जो ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इसलिए मैंने जो ग्राफ आपको दिखाया वो पिछले मॉड्यूल में से एक एग्जांपल थी, वहाँ से ग्राफ मैंने लिया और उस ग्राफ की मदद से आपको समझाया। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो CDF है वो कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे अदर देन द पॉइंट x नॉट। का मतलब यही है कि जब हम उस पॉइंट को अप्रोच करते थे, जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो 1 से लेकर जब हम 2 को अप्रोच करते थे तो 1 से लेकर 1.9 तक ये ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूस था। लेकिन जैसे ही 2 पॉइंट आता था ना ये ग्राफ जंप करता था 2 वाले पॉइंट पे। तो इस वजह से क्या हम कहते थे कि क्या है ये 2 वाले पॉइंट पे क्या है ये डिसकंटिन्यूस है। तो जैसे ही ये 2 पॉइंट आता था तो उस पॉइंट पे ये जंप करता था, लेकिन 2 वाले पॉइंट से पीछे ये कंटिन्यूस होता था और 2 वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो करता था। इसलिए ये लाइन जहाँ पे लिखी हुई है कि CDF का जो ग्राफ है फ्रॉम द लेफ्ट साइड वो हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होता है, लेकिन सिवाय उस पॉइंट के जिस पॉइंट की हम बात करते हैं उसी पॉइंट पे ये जंप करता है, उसी पॉइंट पे ये ब्रेक करता है, इसीलिए उसी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है। लेकिन जब हम इसी पॉइंट को फ्रॉम द राइट साइड अप्रोच करते हैं तो वो कंटिन्यूटी शो करता है और उसका जो CDF होता है वो उसी पॉइंट के बराबर होता है। वो मैंने पिछली स्लाइड में आपको तफसील से समझाया कि f ऑफ x नॉट के बराबर होता है।